सभी को नमस्कार। सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने सर्वनाम शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमारे द्वारा शब्द रूपों के बारे में बारे में पढ़ा है और संज्ञा, शब्द रूप, अजंत और हलंत, इनके बारे में चर्चा की है। आज मैं आप लोगों के सामने सर्वनाम शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और सर्वनाम में जो शब्द है वह है अस्मद। ये अस्मद जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम का हिंदी अर्थ मय होता है और अस्मद जो सर्वनाम शब्द है इसके रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। अतः इसके लिए हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीनों लिंगों में समान रूप बनते हैं। अतः तीनों लिंगों में समान रूप अस्मद के चलते हैं। मित्रों, इस अस्मद शब्द का जो प्रयोग है ये इसके जो प्रथमा विभक्ति के जो अहम, आवाम, वयम, ये जो तीनों वचन है इनकी गणना उत्तम पुरुष में होती है, क्योंकि उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? जो बात को कहने वाला होता है, वक्ता, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। दूसरी बात यह है कि ये सर्वनाम है, अतः इसके जो रूप हैं, क्योंकि सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनमें संबोधन विभक्ति नहीं होती है, केवल प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ही इनके रूप चलते हैं। अस्मद का मतलब मैं, सर्वनाम शब्द रूप है। देखिए, अहम, आवाम, वयम, प्रथमा, आवाम, अहम, आवाम, वयम, प्रथमा, माम, आवाम, अस्मान्, द्वितीया, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, तृतीया, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, चतुर्थी, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, पंचमी, मम, आवयोः, अस्माकं, षष्ठी, मयि, आवयोः, अस्मासु, सप्तमी। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, आपको इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अन्य हमने जब शब्द रूप पढ़े तो वहाँ पर तृतीया, चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन दोनों समान होती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग ही ध्यान रखिएगा। चतुर्थी बहुवचन में अस्मभ्यम कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। पंचमी बहुवचन में अस्मत् रूप बनता है, ये देख लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर असमान बनता है और यहाँ पर दंत्य सकार अस्मासु ये रूप होता है। अहम हिंदी अर्थ जान लेंगे हम। अहम मतलब मैं या मैंने, आवाम हम दोनों, हम दो, वयम हम सभी ने, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सभी को, मया मेरे द्वारा या मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा या हम दोनों से, अस्माभिः हम सभी के द्वारा या हम सभी से, मह्यम मुझे, मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सभी के लिए, मत मुझसे या मेरे से, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम सभी से, मम मेरा, मेरी, मुझे, आवयोः हम दोनों काके की, अस्माकम हम सभी काके की, हमारा, ठीक है, रे भी होता है हमारा, मई मेरे ऊपर, मेरे पे, मेरे में, आवयोः हम दोनों पर, अस्मासु हम सभी पर, हम पर, ठीक है। इनका यह हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पर बता दिया है आप लोगों को। कर्ता ने प्रथमा ने होता है, हम इसके रूप पहले भी जान चुके हैं पहले वाले वीडियो में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काटे की अधिकरण में पेपर, इस अर्थ में विभक्तियों के अर्थ निकलते हैं। चलिए अब हम संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। अहम पठामि, अहम पठामि, अहम खादामि, क्योंकि ये अहम, आवाम, वयम जो होते हैं इनकी गणना उत्तम पुरुष में होती है, तो कर्ता जैसा होता है क्रिया भी वैसी ही होगी, तो क्रिया उत्तम पुरुष की प्रयोग में लाई जाएगी। अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम पीवामि, अहम चलामि, अहम लिखामि, अहम हसामि, अहम चिंतयामि, अहम पश्यामि, आवाम पटावह,
आवाम खादा वह, आवाम गाया वह, वयम वयम छात्राः स्मः, वयम पठामः, वयम खेलामः, वयम धावामः, अहम बालकः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, आवाम शिक्षकौ स्वः, आवाम छात्रौ स्वः, वयम छात्राः स्मः। ठीक है। सह सह माम, अब यहाँ से द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक, क्योंकि अस्मद जो सर्वनाम है मैं के अर्थ में, तो इसका प्रयोग हम अन्य रूप में भी कर सकते हैं। केवल प्रथमा अहम आवाम वयम कर्ता के रूप में होंगे, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सह माम जानाति, सा माम जानाति, एषः माम जानाति, एषा माम जानाति, कहाँ माम जानाति, सह। ठीक है। माम मुझको, आवाम सह आवाम जानाति, सह आवाम जानाति, कह आवाम जानाति, सह सह काम सह आवाम जानाति, अस्मान अस्मान, सह अस्मान जानाति, सह अस्मान पश्यति, अस्मान सह कान पश्यति, अस्मान पश्यति, सह कम जानाति, सह माम जानाति, सह कौ जानाति, सह आवाम जानाति। रामः मोहनः मया सह पठति, मोहनः कया सह पठति, प्रश्न करेंगे मया सह। ठीक है। कया सह पठति, मया सह। आवाभ्याम 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 सह बालकाः क्रीडन्ति, कया सह बालकाः क्रीडन्ति, आवाभ्याम सह। अस्माभिः सह, कै सह अस्माभिः सह, कै सह छात्राः पठन्ति, अस्माभिः सह छात्राः पठन्ति। मह्यं माता मह्यं भोजनं ददाति, भगिनी मह्यं चॉकलेहं ददाति, भगिनी कस्मै चॉकलेहं ददाति, मह्यं। आवाभ्याम काभ्याम आवाभ्याम, केभ्यः अस्मभ्यं, छात्राः अस्मभ्यं पुरस्काराणि ददति, पुस्तकानि ददति। मते मत, मोहनः मत पुस्तकं स्वीकरोति, मोहनः कस्मात् पुस्तकं स्वीकरोति, मते। ठीक है। आवाभ्याम काभ्याम आवाभ्याम, हम दोनों से। अस्मत् हम सभी से। छात्राः अस्मत् ज्ञानं स्वीकुर्वन्ति, छात्राः केभ्यः ज्ञानं स्वीकुर्वन्ति, अस्मत्। मम मम नाम छोटूलालः, मम नाम गणेशः, मम नाम नरेन्द्रः, मम नाम गुमानी शंकरः। कस्य नाम गुमानी शंकरः, मम नाम गुमानी शंकरः, मम नाम नरेन्द्रः, मम नाम छोटूलालः। आवयोः कयोः आवयोः, अस्माकं केषां भारतदेशः अस्ति, अस्माकं भारतदेशः अस्ति। मयि कस्मिन्, जनाः मयि विश्वासं कुर्वन्ति, प्राचार्यः मयि विश्वासं करोति, प्राचार्यः कस्मिन् विश्वासं करोति, मयि। आवयोः कयोः आवयोः, कस्मासु अस्मासु, अस्मासु एको अपि बालकः श्रेष्ठः तमः नास्ति, अस्मासु। केषु एकोपि बालकः श्रेष्ठतमः नास्ति, अस्मासु। ठीक है। तो हम प्रश्न भी कर सकते हैं। अहम बालकः अस्मि, स आवाम बालकौ वयम बालकाः, सह माम जानाति, सह कम जानाति। अब अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लाया गया है तो स्त्रीलिंग से प्रश्न बना लेंगे। राधिका माम जाना, स माम जानाति। मान लो काम माम अगर स्त्रीलिंग प्रयोग में ला रही है, स्त्रीलिंग प्रयोग में स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, तो फिर वहां पर काम प्रश्न बन जाएगा। सह काम जानाति, तो जो उत्तर देने वाला स माम जानाति। ठीक है। नपुंसकलिंग में भी ऐसे हो जाएगा। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों में ये रूप समान बनते हैं। तीनों के रूप इस प्रकार से समान रूप से चलते हैं। इनका वाक्य प्रयोग मेरे द्वारा भी आप लोगों को बता दिया गया है।
प्रथम विभक्ति का जो प्रयोग है अहम आवाम वयम कर्ता के रूप में है और उत्तम पुरुष में इनकी गणना होती है। इनके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया होती है, उत्तम पुरुष की क्रिया ही आती है। आइए अब हम इनके वाक्य प्रयोग के बारे में और कुछ जानते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अस्मद शब्द को लेकर के अस्मद शब्द के आधार पर आपको वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सह भोजनम ददाति, वह भोजन देता है। ददातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर मय्यम आया हुआ है चतुर्थी का एक वचन, मया आया है तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सह मय्यम भोजनम ददाति, वह मेरे लिए भोजन देता है। अगला है जनाः नाम जानन्ति, लोग नाम जानते हैं। तो अब संबंध बता रहे हैं, तो संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ मम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन आया है, मत में पंचमी विभक्ति का एक वचन आया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा मम नाम जानन्ति, जनाः मम नाम जानन्ति। बहुवचन का अस्माकम भी हो सकता है, जनाः अस्माकम, फिर यहाँ पर नामानि जानन्ति हो जाएगा। पाठम पठिष्यामः, पठिष्यामः पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष का बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर हमें कर्ता भरना है। ये प्रथम पुरुष का ये क्षमा करें, प्रथम विभक्ति का ये एक वचन है और ये प्रथम विभक्ति का ये बहुवचन है। तो जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। तो कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। तो यहाँ पर क्रिया बहुवचन की आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हमें जो है कर्ता बहुवचन का चाहिए। तो यहाँ पर हम, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। तो वयम पाठम पठिष्यामः, कर्ता बहुवचन का होगा तभी क्रिया बहुवचन की होगी। हमें यहाँ पर अस्मद शब्द में से भरना था, वयम और अहम में से। रमेश श्रेष्ठ तरह अस्ति, रमेश श्रेष्ठ है। तो दो व्यक्तियों की तुलना जब की जाती है, एक को दूसरे श्रेष्ठ बताया जाता है, तो जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मुझसे, रमेश मुझसे श्रेष्ठ है, तो मुझ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ रूप हो जाएगा मत। यहाँ मम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन आया हुआ है, मत में पंचमी का एक वचन है। भारत देश अस्ति, प्रचलित उदाहरण है ये। तो भारत देश अस्ति, भारत देश है। ये अस्मत् पंचमी का बहुवचन है और अस्माकम षष्ठी का बहुवचन है। तो संबंध बता रहे हैं, तो संबंध में षष्ठी होती है, अस्माकम भारत देश है अस्ति। जनाः विश्वसन्ति, लोग विश्वास करते हैं। तो विश्वास, आदर, प्रीति, लगाव, स्नेह, आसक्ति, विरक्ति, जितने भी ये गुण है इनके योग में सप्तमी विभक्ति जिसके ऊपर प्रकट किए जाते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अस्मासु, हम पर, जनाः अस्मासु विश्वसन्ति। पाठशाला अस्ति, यहाँ पर भी संबंध बता रहे हैं, तो मम पाठशाला अस्ति। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने सर्वनाम अस्मद के रूप से की है। आइए अब हम और कुछ जानते हैं। विभक्ति वचनम च लिखकर, विभक्ति वचन लिखना है। तो इसमें तो लिंग का तो लिंग तो हमें लिखना ही नहीं है, क्योंकि तीनों लिंगों में समान होते हैं, इसलिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इसमें विभक्ति और वचन बताना है। विभक्ति मम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो आपको रूप याद होना चाहिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयो अस्मासु। तो यहाँ पर मम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। मत पंचमी विभक्ति का एक वचन। आपको जब रूप याद हो जाएंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। मया तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। मय्यम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। अस्मत् पंचमी का बहुवचन, अस्मत् पंचमी विभक्ति का बहुवचन। अस्मासु सप्तमी बहुवचन। माम द्वितीय विभक्ति का द्वितीय विभक्ति एक वचन। इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अधिक से अधिक इसे शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों के बीच में इसको अत्यधिक साझा करने का कष्ट करें।
पुनः नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।